पूरा देश कह रहा है कि बस अब और नहीं। और इसी तर्ज पर भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। पहले जंग के मैदान में धूल चटाई और अब आगे की बारी है। यूएन से लेकर ताकतवर मुल्कों तक भारत ने हर जगह, हर मंच पर पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भी साफ बता दिया है कि हम अपना हर मसला खुद निपटा लेंगे। तो यूएन में भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि हरीश ने अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया। दुनिया को भारत के 7 डेलीगेशन जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत का नजरिया दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाक कैसे पस्त हुआ, यह हम आपको बता रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में पहुंचते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के पाखंड का खुलासा यहां पर किया जाता है। और इतना ही नहीं, हर देशों में जाकर भारत के डेलीगेशन ये बताते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आईएमएफ, पाक को मदद देने का विरोध आईएमएफ के जरिए किया जा रहा है। आईएमएफ को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से जो पैसा उसको मिलता है उसका इस्तेमाल आतंकवाद को पालने पोसने में करता है। पैसे के गलत इस्तेमाल करने का आरोप। ये अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाक को भारत कैसे पस्त कर रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। एफएटीएफ की बात करते हैं तो जून में होने वाली बैठक की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है और एफएटीएफ में बताएगा कि पाक की टेरर फंडिंग कैसे बढ़ रही है और भारत इसका विरोध करेगा। एफएटीएफ में पाक जिस तरह से टेरर फंडिंग करता है उसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। तो भारत ने दुनिया भर में पाक की घेराबंदी कर ली है। 5 डेलीगेशन भारत के अलग अलग जगह गए हैं। अभी और भी डेलीगेशन देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे जो पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। पहले पहलगाम का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया। आतंक का फन कुचलने पर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो भारत ने 22 मिनट के भीतर उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। ये सब दुनिया ने देखा और अब आगे की बारी है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर भारत ने चौतरफा वार किया है। पहले सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और अब कूटनीतिक जंग की बारी है। मकसद 3 है। दुनिया को पाक का सच बताना है कि कैसे वो आतंक को पाल पोस रहा है। आतंक पर भारत की नीति बताना कि अब प्रोएक्टिव एक्शन होगा और अमेरिका समेत दुनिया के हर देश के सामने साफ कर देना कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने हर मसले को खुद सुलझाएगा। कूटनीति का सबसे बड़ा मोर्चा संभाला है खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री 3 देशों के दौरे पर हैं और इस वक्त जर्मनी में हैं। जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाया। कई मौकों पर यूएन में भारत पाकिस्तान का सच बता चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने एक बार फिर बताया कि कैसे जब हमने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आम जनता को निशाना बनाने लगा। Pakistan has repeatedly used its civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. दुनिया को पाकिस्तान का सच बताने के लिए भारत के 59 सांसदों वाले 7 डेलीगेशन
दुनिया में भेजे जा रहे हैं। 5 डेलीगेशन इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, जबकि 2 आज जाएंगे। भारत दुनिया के हर मोर्चे पर पाकिस्तान का असली चेहरा बता रहा है। यही वजह है कि दुनिया गौर से भारत की बात सुन और समझ रही है। आज तक ब्यूरो। सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि पूरी दुनिया को भारत सच बता रहा है पाकिस्तान का। चलिए वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से घेराबंदी यहां पर की जा रही है। तो आप ऐसे समझिए कि यहां पर अगर आप देखेंगे ये भारत और पाकिस्तान, अब कैसे घेराबंदी यहां पर की गई है। न्यूयॉर्क में जाते हैं सबसे पहले। आप देखिए जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं 2 टूक कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाएगा। उसके बाद न्यूयॉर्क में यूएन को बताया पाक का सच, निर्दोषों की जान ली। भारत के प्रतिनिधि हरीश ने यह पूरी जानकारी दी है। उसके बाद दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, हर राज्य मोदी सरकार के साथ में है। और इसके साथ मॉस्को में क्या होता है, भारत के डेलीगेशन ने पाक का काला सच पूरी दुनिया को बताया। और यहां पर भी आप देखिए टोक्यो में भारतीय डेलीगेशन जाता है और पाकिस्तान की पोल खोलता है और बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक को पालता आया है, आतंक को पोसता आया है। जो फंड उसे मिलता है उसका इस्तेमाल क्या होता है, आतंक के लिए होता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों के दौरे पर हैं। अभी एस जयशंकर जर्मनी में हैं। दुनिया के इन अहम देशों के आगे जयशंकर ने भारत का स्टैंड रखा और इन मुल्कों की जमीन से पाकिस्तान को यह भी चेतावनी दी कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भारत नहीं झुकेगा। तो भारत ने कूटनीतिक वार भी शुरू किया है। पाकिस्तान जहां झूठा प्रचार कर रहा है, झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के साथ डेलीगेशन दुनिया को सबूतों के साथ बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। इन डेलीगेशन में भारत की सभी पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हैं। एक संदेश दुनिया को यह भी दिया जा रहा है कि आतंक का मामला हो तो पूरा देश एक्शन को लेकर एकजुट है। यह डेलीगेशन मुस्लिम देशों से लेकर यूरोप, अमेरिका तक में भारत का पक्ष रख रहे हैं और वो सारे सबूतों के साथ रख रहे हैं। तो भारत किस तरह से अपना पक्ष रख रहा है, तो यह हम आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 59 सांसद दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारत का पक्ष क्या है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित संगठन का हाथ है, TRF। किस तरह से पाकिस्तान उसको पालता पोसता है, यह भारत ने बताया। भारत ने जिम्मेदार और संयमित एक्शन लिया, यह भी बताया कि सिविलियंस को कहीं टारगेट नहीं किया गया। आतंक पर दुनिया को एकजुट होना होगा, यह भारत का मूल मंत्र है। आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद पर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह भी भारत की तरफ से कहा गया। सीमा पार से हमले पर प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे, यह बता दिया है कि भारत छेड़ता नहीं है और छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा। दुनिया भर में भारत पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार की एक नई चुनौती घरेलू मोर्चे पर शुरू हो गई। पहलगाम अटैक से लेकर पाकिस्तान के साथ जंग रोकने के फैसले को लेकर विपक्ष अब तीखे सवाल करने लगा है। विपक्ष पूछ रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करके टकराव आखिर क्यों टाल दिया। राहुल गांधी लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था। हालांकि बीजेपी भी सवाल उठाने वालों पर तीखा वार कर रही है और कह रही है कि वो पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक कूटनीतिक जंग लड़ रही है, लेकिन एक दूसरा मोर्चा सरकार के खिलाफ अंदरूनी तौर पर अब खुलता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ दिन तक भारत में अंदरूनी तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ सवाल नहीं उठे, लेकिन अब सियासत गरमा रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई मुद्दों पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है और तीखे सवाल कर रही है। मसलन, क्या भारत ने हमला करने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था? पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया?
और अपना एक्शन क्यों रोका? अब तक पहलगाम हमले के दोषी आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए? और क्या ट्रंप के कहने पर भारत ने जंग रोकी? राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी और विदेश मंत्री से सवाल कर रहे हैं। तो क्यों चुप है विदेश मंत्री? जब जो अमेरिकी विदेश मंत्री बोलते हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं, उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था, याद है? ये दावा किया गया, मुझे एक विशेष स्थान दिया गया जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वॉशिंगटन में 20 जनवरी को। वो सब क्या हुआ? तो सवाल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने तो ध्यान हटा दिया ना इन सवाल जब हम करते हैं। अभी कहेंगे हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन भेज रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर करारा वार किया है। एक 1991 की संधि की कॉपी दिखाकर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के राज में एक संधि पाकिस्तान के साथ की गई और तब से इस संधि के तहत पाकिस्तान को भारत के सैन्य मूवमेंट की जानकारी दी जाती रही है। बीजेपी सवाल कर रही है कि धोखा तो कांग्रेस ने किया था। 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया। यार मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर FIR करना चाहिए। कुल मिलाकर मोदी सरकार की चुनौती घरेलू मोर्चे पर पड़ रही है। सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आज तक